हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करिएगा, क्योंकि समय बर्बाद करने से क्या मतलब। अगर हम इधर उधर की पढ़ाई कर रहे हैं उससे कुछ भी मतलब निकलने वाला नहीं है। जब तक हमें पढ़ना है तो मन से पढ़ो, ऐसा पढ़ो जी जान लगा के पढ़ो, क्योंकि अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है, रिजल्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़े गुनहगार आप ही हो। आप अपने आप से एक बार बात करके पूछिए कि क्या मैं उतना पढ़ रहा हूँ जितना पढ़ना चाहिए, जितना कंपटीशन है, जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है, तो क्या मैं उस हिसाब से पढ़ रहा हूँ। अपने आप से पूछिए, अगर आप संतुष्ट हैं अपने आप में, हाँ ठीक है मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस लेवल का पेपर आ रहा है, मैं उस हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। पर कुछ भाई बहन ऐसे हैं वो नाम मात्र की पढ़ाई करते हैं। ये देखिए हकीकत है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लापरवाही आप खुद ही कर जाते हो। आप ये सोचते हो कि ठीक है 1-2 घंटा हम पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसे पढ़ने वाले से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब कम से कम आप 10 से 12 घंटा नहीं देंगे अपनी पढ़ाई के पीछे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और ज़्यादातर आप लोग ये सोचिए कि हमें घंटा नहीं गिनना है कि हम कितने घंटे पढ़ाई किए हैं। आप ये सोचिए कि हमें जब भी समय मिलेगा तभी हम पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, कोशिश ये करिए कि मॉर्निंग में उठ के आप 1-2 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद ही किसी काम में लगिए। और ना सुबह आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि रात में आप 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करिए। इधर रात में 9-10 तक अगर आपका खाना हो जाता है तो आप मान लीजिए 10 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो 10 बजे के बाद से आप कम से कम 2 से 3 बजे ज़रूर पढ़ाई करिए, उसके बाद ही सोइए। सफलता देखो उन्हीं को मिलती है जो रात दिन अपने आप को रगड़ते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कितना टाइम हुआ है, कितने बज रहे हैं, कितना घंटा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना आप लोग को। पढ़ना है तो घंटा मत देखिए, काम के पीछे मत भागिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ये भी करिए कि अपने सब्जेक्ट को बाँट लीजिए कि हमें कितने समय क्या पढ़ना है, कितने समय क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा तो आप लोग नहीं करते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट हम उठा लिए हैं और उसी को पढ़ते हुए जा रहे हैं। आप 2 से 3 दिन वही पढ़ेंगे तो फिर आपका अगला चीज़ छूट जाएगा। तो आप लोग उसमें ना बाँट लीजिए कि हमें जैसे साहित्य है, साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 भाग है। तो आप ये कोशिश करिए कि हमें किस दिन साहित्य पढ़ना है, किस दिन व्याकरण पढ़ना है। आप दोनों को समय दीजिए। काव्य शास्त्र है उसको भी समय दीजिए। अगर एक चीज़ के पीछे आप भागेंगे तो आपका एक ही पोर्शन मजबूत होगा ना, 2 से 3 पोर्शन आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आपको सारे चैप्टर को लेके चलना पड़ेगा और उसको आप खुद ही बाँटो कि मतलब हमारे पास कितना समय है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप साहित्य के पीछे समय दीजिए, उसके बाद व्याकरण को समय दीजिए, उसके बाद आप काव्य शास्त्र को दीजिए, और उसके बाद जो समय है संस्कृत साहित्य को दीजिए, क्योंकि संस्कृत साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, काव्य शास्त्र से भी आते हैं, व्याकरण से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी पूरा रोल तो हमारा जो है साहित्य का रहता है, जो यूपी में पूछा जाता है। बाकी अगर बिहार की बात है तो बिहार में ज़्यादातर तो व्याकरण से क्वेश्चन उठाते हैं, साहित्य से तो कभी क्वेश्चन रहते हैं। तो व्याकरण भी जो पूछते हैं यहाँ अच्छा खासा ही पूछते हैं, तो व्याकरण को हमें अपना मजबूत करना है। अगर आपको TRE-4 में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये रणनीति बनानी पड़ेगी। बिना रणनीति की आप पढ़ाई करेंगे तो उसका कुछ भी मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए हमें पढ़ाई करना है तो एक रणनीति हमें बनानी पड़ेगी। हमें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमें खुद ही डिवाइड करना पड़ेगा और उसी हिसाब से पढ़ना है। जब आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप देखिएगा खुद ही आपका हर सब्जेक्ट, हर पोर्शन इतना मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करिए मेरे भाई बहन। मैं ऐसे छोटी मोटी बातें जो मैं अनुभव मेरे साथ हुआ है, जिस हिसाब से मैं पढ़ाई की हूँ, वही सब मैं आप लोग के बीच रखती हूँ। तो ठीक है मेरे भाई बहन, एक छोटी सी वीडियो थी, उसके माध्यम से मैं अपनी कुछ जानकारी दी, और इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।